हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 10 फरवरी 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 फरवरी। तो अभी हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वो 6 फरवरी को मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसे 6 फरवरी को मनाया गया, जबकि 2025 में 11 फरवरी को मनाया जाएगा। यह दिवस बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। तो अभी हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश ये बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर को लक्षित करती है। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। नीतीश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को अलर्ट देगा और किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण को वाटरप्रूफ बनाया गया है ताकि यह मौसम की विभिन्न स्थितियों में सुचारू ढंग से कार्य कर सके। अब बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं वहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी UCC का विधेयक पेश किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया है। उत्तराखंड विधानसभा में 9 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून का विधेयक पेश किया और विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड UCC लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता यानी UCC, इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून हो गया, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्मों के लोगों को मानना पड़ेगा। और हालांकि उत्तराखंड सरकार ने नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा जा रहा है। अब बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। देहरादून सर्दियों के लिए है और गैरसैंण जो है वो गर्मियों के लिए है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी,
मार्क फिलिप्स। तो गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स, जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स 6 से 11 फरवरी 2024 तक भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब गुयाना जो देश है, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है वहाँ की गिनी बिसाऊ और राष्ट्रपति हैं इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। 5 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए एक मानस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को शुरू किया गया। हाथी पांव या फाइलेरिया एक परजीवी बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण होता है। इस परजीवी को मच्छर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, अतः हाथी पांव का वाहक मच्छर है। और 2027 तक भारत फाइलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कुल 3 खेल प्रतियोगिताएं तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन 3 खेल आयोजनों में कुल 39 पदक प्रदान किए जाएंगे और कुल 9 ट्रॉफियां भी प्रदान की जाएंगी। बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में विभिन्न बिम्स्टेक सदस्य देशों के 268 एथलीट भाग ले रहे हैं और साथ ही 500 से अधिक कर्मी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यमन। तो अभी हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक को यमन देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। यमन देश की राजधानी है सना और वहाँ की मुद्रा है येमेनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 तक सरकार ने देश भर में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 25,000। तो मार्च 2026 तक सरकार ने देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य भगवंत खुबा ने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक देश भर में लगभग 10,624 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कार्यरत थे और उन्होंने कहा कि योजना के और विस्तार के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नीमा सरीखानी। तो नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया। नीमा सरीखानी ने अपने इमेज आइस बेड के लिए 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। यह इमेज एक हिमखंड पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की है जिसे नॉर्वेजियन द्वीप समूह से लिया गया है। नीमा सरीखानी एक शौकिया ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं और उन्होंने इस इमेज लेने के लिए ध्रुवीय भालू की खोज में 3 दिन बिताए और इस इमेज को रिकॉर्ड 75,000 वोट मिले। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निदेशक
डॉक्टर डगलस कूर ने इसे लुबावनी और मार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चिली। हाल ही में सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो गया और वह चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सेबेस्टियन पिनेरा और 3 अन्य लोगों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दक्षिणी चिली की एक झील में गिर गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। सेबेस्टियन पिनेरा एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1980 के दशक में चिली में क्रेडिट कार्ड पेश करके अपना कार्यकाल सुनिश्चित किया था। बात करें चिली की, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो, मुद्रा है चिली पेसो और राष्ट्रपति हैं चिली के गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्जास वेक्टिनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। तो ओल्जास वेक्टिनोव को कजाकिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने ओल्जास वेक्टिनोव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओल्जास वेक्टिनोव पूर्व प्रधानमंत्री अलीहान इस्माइलोव के स्थान पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। विलियम लाई ये ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्डो एरेवलो ये ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। और नायब बुकेले जो हैं वो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होने की संभावना है। 65 वर्ष से अधिक आयु के इन नागरिकों की जांच की जाएगी और पात्र पाए गए लोगों को 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और यह योजना लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से सभी जिलों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान द्वारा भारतीय पर्यटकों को कितने दिवसीय वीजा मुक्त नीति की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 दिन। तो हाल ही में ईरान द्वारा भारतीय पर्यटकों को 15 दिन वीजा मुक्त नीति की घोषणा की गई है। ईरान ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिवसीय वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। पिछले कुछ समय में वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त पहुंच देने वाला ईरान नवीनतम देश बन गया है। और नए आदेश के तहत भारतीय नागरिकों को हर 6 महीने में एक बार साधारण पासपोर्ट के साथ ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और अधिकतम 15 दिनों तक रहने की अनुमति होगी, जिसे बढ़ाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मियो ओका। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत में मियो ओका को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है और ओका भारत में एडीबी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में
श्रीमद् भगवद गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब स्टैटिक जीके को देखें तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? ये इंग्लैंड से। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण युग में। कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, ऋतु बाहरी। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में ऋतु बाहरी ने शपथ ली है। और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।